नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के 3 युवा नेताओं के ऊपर। जी हाँ, रोहित पवार, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे। इनके करियर किस तरह में किस मुकाम पे है इस समय और कैसा इनका भविष्य है, इसी में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जानेंगे कि तीनों नेता जो है आने वाले भविष्य में किस मुकाम तक ले जा सकते हैं महाराष्ट्र को। सर, आप क्या मानते हैं तीनों युवाओं नेताओं के ऊपर? जी सर, पहली बात ये है जी कि इन तीनों में जी आदित्य और रोहित ये भाग्यशाली है। रोहित राजेंद्र पवार, आदित्य उद्धव ठाकरे, ये भाग्यशाली है जी क्योंकि आदित्य को विरासत में एक शिवसेना भरे अभी उबाठा हो गई, उसके 2 टुकड़े हो गए, पर फिर भी ऐसा है कि एक अच्छा खासा संगठन जी बनाया मिला है उनको मिला है। और उसके पिताजी उसके एक्टिव प्रमुख पिछले करीबन 20 साल से हैं। 5 साल ये, 5 साल वो, 10 साल से हैं। जी। तो कैसे ना, आदित्य हैमर होता आया है, वो मंत्री था 2.5 साल, उसके पहले भी वो एक्टिवली पिताजी के साथ युवा नेता करके रहता था। तो कैसे ना उसकी एक पहचान हो गई थी। तो आदित्य के लिए शुरुआत ही आसान हो गई क्योंकि उसका कैसे ना समझो, ये रनवे है, ये रनवे पे है ना, तो अमित को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, रोहित को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। इसका भाग्य ऐसा है कि आदित्य को यहीं से स्टार्ट मिला है, मतलब ऑलरेडी 2 किलोमीटर आगे है ही वो इनके, तो भागना है उसको और इन दोनों को आगे नहीं जाने देना है, इतना ही काम है। अमित के बारे में बोलने से पहले रोहित के बारे में बोलूँगा कि आजोबा शरद पवार ने, आजोबा जी हाँ, दादा शरद पवार ने एक को फुट किया और एक को स्वीकार किया। उसमें से उन्होंने जिसको स्वीकारा वो है रोहित पवार, और दूसरा है अजित दादा का बेटा पार्थ पवार जी, जिसके बारे में बोले कि हमें कौडीची किंमत देत नाही। मतलब ऐसा है कि मार्केट में नया कोई माल आया है, उसका ब्रांड बनाने के लिए कोशिश करने हैं, तभी वो दुकानदार बोलता है कि है दम नहीं है, रे बाबा गोडाउनमध्ये टाक दे, शोरूममध्ये ठेव दो। तो वैसे उसको पहले ही टपके में पार्थ को गोडाउन में डाल दिया। और उसका दुर्भाग्य ये रहा कि खुद उसके पिताजी अजित पवार जो हैं, उनका एक पाव गोडाउन में और एक शोरूम में रहता है। तो वो भी उसको निकाल के साथ में शोरूम में ले आके बिठा के कुछ उसका बना नहीं सके। तो पार्थ पवार एक, नहीं तो ये 4 की रेस हो जाती थी जो अभी 3 की हो रही है। सर, रोहित पवार का कैसा है ना कि अभी पवार साहब के बाद सुप्रिया और अजित दादा, इनमें कंपटीशन जो है वो अभी चल रही है जी। मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली रेस जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी रेस चालू हो जाती है, होता है ना, ऐसा होता है, क्रीड़ांगन में होता है। तो ये पहली रेस जो है सुप्रिया और अजित दादा की, वो अभी फिनिश नहीं हुई है, दोनों भाग रहे हैं। सुप्रिया ताई भी भाग रही है, ये भी भाग रहा है, और दोनों का लक्ष्य है कि भाई हमको कुर्सी चाहिए। दोनों को एक ही कुर्सी चाहिए असल में, राष्ट्रवादी के या तो अध्यक्ष पद की या मुख्यमंत्री पद की या उप मुख्यमंत्री पद की, जो भी है, और वो दोनों भाग रहे हैं। उतने में ये रोहित पवार भी रेस में आ गया और वो भी भाग रहा है, और वो जवान है तो वो भाग रहा है। मगर ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब बाप के या चाचा के साथ भागता है तो एक एडवर्टाइजमेंट आती है कोई सी टॉनिक की, बच्चों की, वो औरत जो है वो बोलती है कि उस दिन वो सही ढंग से जीतेगा जिस दिन मैं हारूंगी नहीं, उसको जीतने दूंगी। मतलब उसके सामने कभी कभी माँ क्या करती है, उसको आनंद मिलने के लिए हारती है। यह हारर वाली रेस नहीं है। मगर अजीत दादा भी थोड़ा उसको पीछे रख के सुप्रिया से कंपटीशन में हैं, और उसको बोले होंगे कि भाई अभी तुम सुप्रिया को या इनको टशन मत दो जी, तो भागते रहो, मेरे पीछे रहो, मगर ज़्यादा आगे मत बढ़ो। मगर ऐसा है कि रोहित पवार क्या उनका बेटा नहीं, पार्थ पवार है, रोहित है राजेंद्र पवार का बेटा, तो उतनी ममता माया वात्सल्य और अपनापन नहीं रहेगा जितना पार्थ के बारे में। मगर सर वो पार्थ को भी ना एक अनुभव बताता हूँ सर, टाइम जाता है मगर क्या करूँ, वो
सर एक बार पार्थ को किसी ने बताया, सर नाम लेके बोलता हूँ मज़ा आता है सर, हाँ ऐसे बोलने से। तो पार्थ पवार को किसी ने बताया कि भाई तुम अनिल थत्ते से मिलो, एक राजनीति में अगर प्रवेश करना है, कुछ करना है तुमको, और तुम एम्बिशियस हो, तुमको ये करना है वो करना है, तुम्हें हमें हारे हो, ठीक है कुछ बात नहीं, एक अनिल दत्ते ऐसा महागुरु है कि जिसमें राजनीति में जिसको जाना है उसको मिलना चाहिए। तो पार्थ पवार ने किसी के थ्रू मेरा ताजमहल में अपॉइंटमेंट रखा कि भाई आज रात का खाना हम आपके साथ खाएंगे, और ये भी मैसेज दिया कि मुझे राजनीति के बारे में आपसे कोई सलाह मशवरा करनी है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, यहाँ तक मुझे मैसेज आया। खाने का बंदोबस्त ताजमहल में किया था। सर ऐसा हो गया कि हमारा मीटिंग था 8 बजे, और 6-6:15 बजे पार्थ पवार निकल ही रहा था घर से। मैं नाम लेके बोलता हूँ, मज़ा आता है सर मेरे को, और इनकार नहीं कर पाएगा कोई। तो अजीत दादा बैठे थे हॉल में, अजीत दादा ने देखा सज धज के जा रहा है पार्थ, बोले किधर जा रहे हो? तो बोला, वो झूठ नहीं बोलता पार्थ सर, क्या बोलूँ उसको, उपमा कौन सी दूँ, अभी दे दूँगा एक दिन उसको। वो बड़ा प्यारा भोला सादा सरल ऐसा बच्चा है। उसने उनको बोला कि मैं वो पत्रकार अनिल थत्ते जो है उनसे मिलने जा रहा हूँ। अजित दादा ने उसके ओर देखा, बोले काय मराठीत बोले, काय वेळ आहे का? अरे कुणाला भेटतो, काय भेटतो, ते अनिल थत्ते आहेत, डेंजरस माणूस आहे, तू कुठे त्याला भेटला सत्ता द्यायला बसलो, तुझा बाप बसला नाही इथे, याला बाहेर चालले गेला जातो, चल बाहेर जायचं नाही। तो मतलब अजीत दादा का ओपिनियन मेरे बारे में क्या है वो भी मुझे पता चला। वो पार्थ घबरा गया। अभी अनिल थत्ते को खाने के लिए बुलाया भी है मैंने, और अभी पिताजी ने बोला है मत जाओ, तो जाना भी नहीं है। तो उसने जो आदमी के थ्रू ये किया था उसको क्षमा याचना की, बोला कि अजीत, और वो कितना बोला है सर, ये बात बोलने की नहीं है, बोलना चाहिए था उसको कि भाई ये हो गया वो हो गया, कुछ बहाना बनाना चाहिए था। उसने सीधा उसको बोल दिया कि मैं निकला, दादा ने मुझे बोला बेड़ा ही कुछ अल्लाह अनिल थत्ते करके मैं नहीं आ रहा हूँ, जरा उनको शांत रखो। तो मेरा दोस्त बोला, मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे पार्थ प्यारा लगता है और उसका भला सोचता हूँ मैं। अभी भी मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि दादा को चाहिए कि उसको आगे जो चेन लगा के रखी है उसके गले में वो छोड़ दो उसको, घोड़दौड़ करने दो उसको, अच्छा घोड़ा बनेगा वो। और अजीत दादा तो कई बार मैंने देखा है कई गधों के पीछे भी खड़े हो जाते हैं, तो ये तो घोड़ा है, अश्व है भाई, उद्या अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी हो सकता है, ये इसमें पोटेंशियल है। सर उसका सादगी जो है ना, वो आर पाटिल का जैसा सादगी था वैसा सादगी है, वो बहुत कम है ऐसे लोग। और चलो अपनी मूल्य इसके ऊपर आ जाते हैं। तो रोहित पवार जो है ना, रोहित पवार ये मिनी शरद पवार है। क्या है? मिनी शरद पवार। क्या बात? शरद पवार जी के जितने भी गुण और दुर्गुण, तो मिनी आवृत्ति रहेगी तो खाली गुण रहेंगे क्या? दुर्गुण भी आएंगे, तो वो सब रोहित में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। वो सर आगे भविष्य के पवार साहब है, भविष्य के पवार साहब उनके घर से। अच्छा। पूरे महाराष्ट्र से नहीं बोलूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में और भी 1-2 पवार साहब बन रहे। तो मगर रोहित एक अच्छा नेता है और बुद्धिमान है सर जी, बुद्धिमान है, कुशल राजनीति तय करके विकसित हो रहा है। और वो पूरा जैसे राज ठाकरे ने इनका बाला साहब का फॉर्मूला अपना लिया, वैसे शरद पवार जी का फॉर्मूला वो अपना रहा है पूरा हर एक चीज़ में, इसलिए वो दिखाई भी दे रहा है अभी सब जगह उसका जलवा। और उसका भाग्य है वो एमएलए भी है, तो और अच्छी तरह से उसने अपने मतदार संघ में नहीं, महाराष्ट्र में उसका नाम अभी एक 4-5 नाम जो युवा नेता के आते हैं उसमें वो भी है, तो वो रेस में है। अभी उसका नंबर जो है ना, ये 3 में नंबर देना है, तो मैं दूसरे नंबर पे रखूँगा आदित्य के बाद। यस, क्योंकि आदित्य ऑलरेडी रेस में आगे बढ़ चुका है, मंत्री रह चुका है। और ऐसा है कि कभी कभी बाप का स्ट्रांग होना बेटे के लिए एसेट होता है। यस सर, कभी कभी बाप का वीक होना अगर एसेट होता है, ऐसा बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, मगर उद्धव जी का वीक होना, दुर्बल होना, हाँ, एक प्रकार के बीमारी के इसमें रहना और ज़्यादा एक्टिव नहीं होना, ये इसके लिए, ये सर
उद्धव बेटे जी के लिए को, प्लस पॉइंट है। उद्धव जी के मतलब इसके ऊपर नहीं चल रहा है, आदित्य उनको रिप्लेस करने के ओर जा रहा है। थोड़े दिन के बाद लोग बोलेंगे सभा में कि उद्धव जी आप घर में रह के चलाइए, सब पार्टी सब जो है आप घर में बैठ के करिए, आदित्य को ही भेजो, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि आदित्य सर उसके आवाज़ का प्रॉब्लम था जी। मैंने उसके बारे में उसको मैंने सलाह दी थी, 1.5 साल पहले सलाह दी थी कि अभी इसके ऊपर ना कुछ ये भी आते हैं, ट्रीटमेंट आते हैं। मेरे एक दोस्त करते हैं ये आवाज़ की ट्रीटमेंट, और अपने परम मित्र जो जितेंद्र आव्हाड है सर, वो उन्होंने वो वॉइस ट्रीटमेंट लिया हुआ है, और उनका आवाज़ अभी जो बुलंद बना है ना, कभी बैठता नहीं। उसका कारण ये है कि वो स्टेरॉइड से किया था उन्होंने, उसमें थोड़ा डेंजर रहता है, मगर किया था उन्होंने, और अभी भी उनका गले का ट्रीटमेंट चलता है, और जो करता है वो मेरा दोस्त है। तो अच्छा उनका परफॉर्मेंस, वैसे भी वो शार्प आदमी है सर, ऐसा कट्यार काळजात घुतलीसारखा तो जितेंद्र है। तो आदित्य का आवाज़ सुधर रहा है सर, उसका बॉडी लैंग्वेज भी सुधर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉडी थोड़ी ज़रा, बहुत पतला दिखता है वो, ज़रा थोड़ा ये हो जाना चाहिए। तो वो अगर हो गया ना तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा रहेगा सर। आज की तारीख में वो नंबर 1 का युवा नेता है। अभी विश्वजीत कदम है, ये अभी नासिक में जो खड़ा है वो भी है, सुधीर का बेटा श्रीकांत शिंदे है अपना, तो ये भी सब है, मगर ये बहुत आगे है। अभी अमित का कैसा है ना कि सर उसके पिताजी है ना, वो एक बड़े, मगर सर बिजली होती है ना, बिजली एक अपने घर में अभी है, यहाँ पे लाइट लगे हैं, ये एक बिजली है, और जो आसमान से गिरती है टक 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 कड़ाड़, वो जो बिजली है वो है राज ठाकरे। आसमान की बिजली जो है वो राज ठाकरे है सर। उसके सामने आप कितना भी पावरफुल लाइट लगाएंगे, डैमेज फीका ही दिखेगा सर। अमित का थोड़ा, एक तो अमित का स्वभाव का निरीक्षण मैं जो कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, वो थोड़ा सा सौम्य, शीतल, और थोड़ा एग्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्ट है। एग्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्ट है। राज ठाकरे तो तलवार है जी सर, ये अभी तक खंजीर भी नहीं हुआ है, ये तो चाकू है सफरचंद काटने का, उसको अभी तक तलवार बनाने का ध्येय है, उसको तलवार बनना है। लोग उसकी कंपैरिजन करेंगे राज साहब से, और राज साहब कितने तेज है, बा 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 बा, तो दबदबा है वो, और ये झरना है। तो ये झरने को कहीं ना कहीं एक ऐसा पत्थर पकड़ के निखरना बाकी है। तो वो अभी ये तीनों की रेस में पीछे हैं, मगर सर उसकी सभ्यता, एक नम्रता, और सबसे मिलनसार सर आदित्य है ना, उसमें एक पिताजी का दुर्गुण है, वो सब लोगों से बात करता है, मगर वो किसी का नहीं है, किसी के अपनापन देना जो बोलते हैं वो नहीं देता है। वो भी अपने पिताजी की तरह एक हस्तिदंती आइवरी टॉवर में रहता है, तो वो अच्छा नहीं, उसके लिए वो अभिशाप साहब। क्या लगता है अमित ठाकरे को भविष्य में भाजपा अपने मंत्रिमंडल में भी ले सकती है? बिल्कुल नहीं, चर्चा बहुत नहीं, कभी सोचो भी मत। और राज ठाकरे कभी जिंदगी में अपने बेटे को भाजपा के मंत्रिमंडल में जाने भी नहीं देंगे। बोलेंगे जिस दिन मैं कुछ बनूंगा उस दिन भी तुम मेरा सब कारोबार संभालो, मगर मैं उद्धव का अनुकरण नहीं करूंगा कि बाप मुख्यमंत्री और बेटा मंत्री। तुम्हारे बलबूते पर बनो, चाहे जितने, सर कितना अभी छोटा तो बच्चा है वो, अभी उसको 50 साल की ज़िंदगी है आगे, भाई 30 साल का होगा तो 80 साल तक। सर नरसिंह राव तो 83 साल में पंतप्रधान बने थे, अपने कितने मुख्यमंत्री 70-80 के होके ये, तो वो उसको लंबा टाइम है। आदित्य को भी है, रोहित को भी है, पार्थ को भी है, तुम्हारे विश्वजीत कदम को भी है, तो सबको टाइम है अभी। तो मगर अभी अमित को चाहिए कि वो ये सोच ले कि उसकी कंपटीशन इन लोगों से है, और थोड़ा जोश जल्लोश में आ जाए। इतनी नम्रता, इतनी विनयशीलता, और इतना एक क्या बोलते हैं, मेरे को सर महाराष्ट्र में अगर दिखने की तुलना की जाए, हैंडसम जी सर, अमित जैसा हैंडसम दूसरा लीडर नहीं है। क्या बात? अरे वो फिल्म स्टार होना चाहिए, वो ऋतिक रोशन बन के फिल्मों में जाना चाहिए था उसको, वो सुपरस्टार बन जाता था, अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था, नेता नहीं अभिनेता। नहीं वो तो नहीं, नेता ही होना चाहिए।
अभी राज ठाकरे का बेटा बड़ा फिल्म स्टार बने, इसमें उनको नहीं, विलासराव देशमुख का बेटा ऋतिक बड़ा स्टार बना, और वो बात अलग थी। उनका दूसरा बेटा अमित जो है वो पार्टी में है, पॉलिटिक्स में है, नहीं अभी तो आमदार भी है, मंत्री भी था सब, तो वो बात अलग है। तो उन्होंने अपने एक बेटे को अमित को उधर छोड़ा था करके ये फिल्मों में गया, मगर ये जहाँ भी जाएगा ना सर, इसको एक मॉडरेट सक्सेस उसको इंश्योर्ड है। पिताजी की पुण्याई, राज साहब के जो पुण्याई है उसके से मिनिमम सक्सेस तो उसको सर, उसको देखने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए हज़ारों की तादाद में भीड़ जमती है, लाखों की तादाद में राज साहब को जमती है, इसको हज़ारों में जम रही है, मगर लाखों में जाएगी एक ना एक दिन, जैसे उसका आने वाला भविष्य उसके लिए अच्छा है। मगर अभी तो रेस में वो नंबर 3 पे है, उसको नंबर 2 पे रोहित को ये करना है, बाद में आदित्य के साथ करना है, देखते हैं क्या होता है। मेरा अंदाज ऐसा है कि और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, तब तक इन तीनों का भविष्य जो है वो निर्धारित हो जाएगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के 3 युवा बेटे, मतलब युवा बेटे नेताओं के ऊपर, इनका जो है भविष्य किस तरह का आगे बढ़ रहा है और अभी क्या चल रहा है। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं, और हम एक बार रिक्वेस्ट फिर से करते हैं कि आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।